नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाए 39,000 से अधिक रोजगार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार नौतोड़ के 12,000 से अधिक मामले लंबित। नौतोड़ भूमि मिलने से आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे जनजातीय लोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे भूलने का लगाया आरोप। और राज्य में मौसम साफ रहने के बावजूद निचले इलाकों में कोहरा पड़ने से शीतलहर जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में श्रम व रोजगार विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी। शिमला में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारियों को डाटा के डिजिटाइजेशन और आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है और इसके दृष्टिगत शीघ्र ही योजना शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा अब तक ई टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इन ई टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा और ई टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षित श्रम शक्ति को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने दुबई स्थित कंपनी EFS फैसिलिटी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है और प्रदेश के 5 युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया गया है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं राजकुमारी चंदेल। शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र कवार से आपातकालीन चिकित्सा सहायता की जरूरत को देखते हुए गंभीर रोगी वीरेंद्र ठाकुर को एयरलिफ्ट कर आईजीएमसी पहुंचाया गया है। सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस मरीज को एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईजीएमसी प्रशासन को मरीज को हर संभव और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में नौतोड़ के 12,742 मामले लंबित हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 20 बीघा से कम भूमि वाले परिवार नौतोड़ भूमि के लिए पात्र हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ भूमि मिलने से लोग बागवानी और खेतीबाड़ी कर आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वे नौतोड़ विधेयक को मंजूरी देने के संबंध में विधायकों के साथ राज्यपाल से कई बार भेंट कर निवेदन कर चुके हैं और इस संबंध में राजभवन द्वारा मांगी गई जानकारी प्रेषित कर दी गई है। 12,742 केस हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि सबका नाम पता चाहिए, तो वो भी पहुंच जाएगा। अब करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया। गवर्नर साहब के पास ये प्रस्ताव लंबित है। 5 मरतबा मैं गवर्नर साहब से स्वयं भी मिला। मेरे साथ विधायकगण जो जनजातीय क्षेत्र के हैं, चाहे वो हमारे भाजपा के भी रहे, सब मिले और हमने उनसे जो है निवेदन किया कि जितना जल्दी इसकी शक्तियों को ये प्रयोग करेंगे तो हम जनजातीय लोगों के लिए फायदा होगा। अगर बॉर्डर से जनजातीय लोगों का पलायन रोकना है, जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है, तो एक ही तरीका हमारे सामने नजर आ रहा है। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शब्दावली है। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या वे जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भूमि देने के पक्ष में नहीं हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों की मांग को वे लगातार उठाते रहेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि आंगनबाड़ी केन्द्र लोगों को पोषण सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने और बच्चों को शिक्षा के अगले स्तर के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे आज सोलन के रबौन में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र का लोकार्पण करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नवजात बच्चियों का सम्मान भी किया। बाद में उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का औचक निरीक्षण किया और रोगियों का कुशलक्षेम भी जाना। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेता अपने चुनावी वायदे भूलकर बेतुकी बातें कर प्रदेश के लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के दौरान 5 लाख युवाओं को नौकरियां देने, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली और प्रत्येक महिला को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी दी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 1500 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया और 1.5 लाख से ज्यादा खाली पद समाप्त कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पूर्व सरकार की भर्तियों के परीक्षा परिणामों पर भी रोक लगा दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ झूठे वायदे करने वाले कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़कर उसकी गारंटियों को पूरा करने का काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों से कांग्रेस के नेता बेनकाब हो चुके हैं और भाजपा कांग्रेस की झूठी गारंटियों को भूलने नहीं देगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना रहा और तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। हालांकि बीते दिनों प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात और निचले क्षेत्रों में सुबह शाम घने कोहरे के साथ पाला पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिला के ताबो में आज न्यूनतम तापमान -13.6, कुकुमसेरी में -11.4, समदो में -9.4, जबकि ऊना में 1.2, हमीरपुर में 3.3, मंडी में 3.4, कांगड़ा में 4 और बिलासपुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने निचले जिलों बिलासपुर, मंडी, ऊना व कांगड़ा में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा व पाला पड़ने से शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 1900 से अधिक सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य किया गया है। वे आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में सुन्नी भज्जी छात्र संघ व युवा संगठन द्वारा आयोजित लोक नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 3700 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा व पक्का करने का कार्य जारी है और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी 250 करोड़ के सड़क कार्य चल रहे हैं। शिमला में आयोजित विंटर कार्निवल के अंतिम दिन आज ग्रीन और क्लीन शिमला का संदेश देने के लिए हेरिटेज साइकिलिंग राइड का आयोजन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शिमला को साफ और हरा भरा बनाए रखने के लिए ये एक अच्छी पहल है और साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें छोटे से लेकर बड़े लोगों तक, बुजुर्ग तक और महिलाएं भी शामिल है और ये अच्छी पहल है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है साइकिलिंग। तो ये जो सिग्नल यहाँ से दिया है वो इसी बात का प्रतीक है कि हमने शिमला को क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है। तो मुझे इसका शुभारंभ करने का मौका मिला। हरिद्वार में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित की गई 30वीं राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप में चंबा जिला के महला गांव के 2 युवकों कार्तिकेय कटोच और हर्षित ठाकुर ने स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चंबा पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। बाद में उन्होंने उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल से भी भेंट की। इन खिलाड़ियों ने सरकार से थांगटा खेल को प्रोत्साहित करने की अपील की है ताकि उनकी तरह अन्य बच्चे भी आगे जाकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।
मेरा नाम कार्तिक कटोच है और मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव महला का रहने वाला हूं। अभी हाल ही में हुए 30th नेशनल थांगटा चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा -50 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया है। इसका मैं सारा का सारा क्रेडिट अपने कोच मिस्टर विपिन और अपने सीनियर कोच मिस्टर भुवनेश सिंह कटोच, जो कि मेरे फादर भी है, उनको देना चाहूंगा। और मैं हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील करना चाहूंगा कि वो हमारी गेम को सपोर्ट करें, जिससे कि मेरे जैसे और भी बच्चे इससे भी हाई लेवल पे जाके मेडल लेके आए। नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा आयोजित सीमावर्ती युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन आज बनूटी में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का ज्यादातर शिकार युवा हो रहे हैं और उन्हें सड़क सुरक्षा को लेकर सजग नागरिक के तौर पर भूमिका निभाने की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाए 39,000 से अधिक रोजगार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार नौतोड़ के 12,000 से अधिक मामले लंबित। नौतोड़ भूमि मिलने से आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे जनजातीय लोग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे भूलने का लगाया आरोप। और राज्य में मौसम साफ रहने के बावजूद निचले इलाकों में कोहरा पड़ने से शीतलहर जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।